राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है, यानी आज से। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वे शक्ति, स्थिरता और मूल ऊर्जा की प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्तों को जो मनोकामना है वो उसकी पूर्ति होती है, साहस, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है और पहले दिन की पूजा से पूरे नवरात्रि का फल भी मिलता है। तो देखिए किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की यहाँ पे पूजा अर्चना लोगों के द्वारा आज के दिन की जाती है और परिवार की शांति, सुख और समृद्धि को लेकर तमाम भक्त यहाँ पे मनोकामना मां से उसकी पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आते। तो देखिए आज के दिन का जो धार्मिक महत्व है वो काफी ज्यादा है। मंदिरों में इसी को लेकर भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है। लंबी लंबी कतारों में भक्त मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए वहां पर जाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आज के दिन का काफी ज्यादा धार्मिक महत्व है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा होती है और आज से आपको बता दें यहाँ पे चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। अब 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जाएगी। अपने परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए भक्त यहाँ मां से आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे, पूजा अर्चना उनकी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अलग अलग देशों से अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकलकर भी सामने आ रही है, जहां पे लगातार लोगों के द्वारा मां शैलपुत्री, मां मनसा की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगनी शुरू हो चुकी है। और पंचकुला से हमारे सहयोगी तारा ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पंचकुला में जो लोग हैं वो मंदिरों में आने शुरू हो चुके हैं। तारा जी, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और यहाँ पर भक्तों की किस प्रकार से भीड़ मंदिरों में जुटनी शुरू हो चुकी है? सबसे पहले तो आप वहाँ के माहौल के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। हिंदू नववर्ष का आज शुभारंभ हो जा रहा है और अगर बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला के सभी मंदिरों को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। लेकिन खास बात जो है माता मनसा देवी शक्तिपीठ, जहां पर हर साल जो है चैत्र नवरात्र मेला लगता है और यहाँ पर नवरात्र के अवसर पर अगर बात करें तो सुबह से ही श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए लंबी लंबी लाइनों में अपना इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार में श्रद्धालु माता के पहले नवरात्र मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उसको लेकर पहले नवरात्रों में माता मनसा देवी के दरबार में पहुंचे हैं। चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सभी जो है वो माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर में यहाँ पहुंच रहे हैं। और पहला नवरात्रा है यहाँ पर। अगर बात करें माता मनसा देवी शक्तिपीठ दरबार की, तो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करीब 9 बजे माता के दरबार में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और हवन यज्ञ में जो है आहुति डालेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर मेले को लेकर करीब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, नाकेबंदी की गई है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे और बॉडी कैमरों की मदद से जो यहाँ पर नजर रखी जा रही है, ताकि जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह से कोई समस्या ना हो। बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए खासकर यहाँ पर व्हीलचेयर और जो लिफ्ट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो हर साल यहाँ पर चैत्र नवरात्र हो या आखिरी नवरात्र हो, यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि माता मनसा देवी के दरबार में सच्चे मन से मांगी हुई जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद भी यहाँ पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र का पावन अवसर है, हिंदू नववर्ष की यहाँ पर आज से शुरुआत है। तो ऐसे में सभी अपना जो पहला नवरात्र है उसको लेकर श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जी
बिल्कुल तारा, क्योंकि जिस प्रकार से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से लगातार साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि लोग किस प्रकार से आस्था का जन सैलाब वहां पे उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 9 दिनों तक लगातार यहाँ पे लोग उमड़ते हुए नजर आएंगे। तारा, मैं चाहूंगी कि आप जरा तस्वीरें हमें और अच्छे से दिखाएं और लोगों से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ मनोकामना लेकर लोग पहुंचे हैं और किसकी पूर्ति के लिए किस प्रकार से वहां पे आज वो मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो माता का दरबार है उसे फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। पूरे दरबार में जो है फूल मालाओं से जो है दरबार को सजाया गया है। और श्रद्धालुओं की अगर यहाँ बात करें तो ये माथा टेकने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। हम आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं में यहाँ देखते ही बनता है। और लंबी लंबी लाइनों में जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी करीब 9 बजे माता के दरबार में यहाँ पर पहुंचेंगे। हाँ, कुछ श्रद्धालु है उससे हम बात करेंगे। क्या नाम है? आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह से देखते हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे? क्या कहना चाहिए सर आप? हमारे पास भी है आके पास इन्वेंट किया गया बहुत ज्यादा हेल्प की है लोगों ने। 15 मिनट आने लगे हुए सारी जनता। अच्छा प्रबंध किया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि माता का दरबार, माता की यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर नतमस्तक हो रहे हैं। माता के दरबार में यहाँ पर माथा टेक रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांग रहे हैं। तो 9 दिन लगातार यहाँ पर नवरात्र मेला चलेगा। 9 दिन लगातार माँ दुर्गा के अलग अलग जो रूप है उनकी यहाँ पर पूजा की जाएगी। तो आज पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री के रूप की यहाँ पर पूजा की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। जी बिल्कुल तारा, तो मां मनसा का आशीर्वाद तो लोग यहाँ पे लेते हुए श्रद्धालु नजर आ ही रहे, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं सीएम नायब सिंह सैनी का भी आगमन यहाँ पे होने वाला, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित लोग होंगे। उसको लेकर क्या कुछ वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है तारा, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 9 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके पहुंचने को लेकर यहाँ पर माथा टेकेंगे। वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, मेला जो प्रबंधक है पंचकुला पुलिस है उनके द्वारा करीब 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को देखते हुए अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। और करीब 9 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके पश्चात यज्ञशाला में पहुंचकर हवन यज्ञ करेंगे। देश और प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए नजर आएंगे। तो हर साल मुख्यमंत्री नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ पर माता मनसा देवी। ठीक है तारा, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करूंगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ गुलशन ग्रोवर, हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ भी माता शीतला मंदिर से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। गुलशन, वहां पे क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आज से चैत्र नवरात्रि के पहले दिन का आगाज हो चुका है। मां मनसा की तस्वीरें हम देख रहे थे, यहाँ से तारा हमें दिखा रहे थे। वहां पे मां शीतला मंदिर में क्या कुछ अभी जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है? कितने उत्साहित लोग हैं आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, चैत्र नवरात्र का आज शुभारंभ हो चुका है। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। सबसे पहले जो भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शक हैं वो घर बैठे शीतला माता के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें हैं, क्योंकि दूर दराज से जो भक्त हैं वो शीतला माता के दरबार में सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर नवरात्र में शीतला माता के दर्शन जो है भक्तों को घर बैठे कराता है। और आज फिर दोबारा से आप शीतला माता के दर्शन जो है नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और सीधा माता के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से इस बार शीतला माता का जो दरबार है वो यहाँ पर सजाया गया है। पीले फूलों से आज श्रृंगार माता का किया गया है, क्योंकि हर दिन जो है श्रृंगार अलग रूप में नज़र आता है माँ शीतला का। और इस बार हम देख रहे हैं कि शीतला माता का दरबार ड्राई फ्रूट से सजाया गया है और माता का श्रृंगार पीले फूलों से किया गया है। ये बेहद तस्वीरें काफ़ी
भक्तों के लिए अच्छी इसलिए भी होती हैं क्योंकि यहाँ पर भक्तों को दूर से जो है वो दर्शन करने को मिलते हैं, लाइनों में दर्शन करने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को शीतला माता के जो दर्शन है वो हम कराते हैं। और ये भक्तों की जो लाइन है आप देख रहे हैं, सुबह से ही भक्त जो है लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। आज का दिन भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवरात्र का आज पहला दिन है। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो मेरे साथ इस समय शीतला माता के जो पुजारी हैं उनसे हम जान लेते हैं आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास। आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास है, सभी भक्तों को बताओ कि आज का दिन नवरात्र का है। पहले दिन व्रत रखने से क्या कुछ होता है, ये तमाम जो भक्तों को सारी जानकारी। सभी को जय माता दी। सबसे पहले तो शीतला माता मंदिर की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि माँ सभी भक्तों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज नवरात्रि का पहला दिन, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, तो आज के दिन से ही नूतन संवत प्रारंभ होता है, हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। और आज के दिन ही सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने किया था। और साथ ही साथ महाराज युधिष्ठिर का जो रुद्राभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, वो भी आज के दिन हुआ था। भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक वो भी आज के दिन हुआ था। तो आज का दिन विशेष रूप से बहुत सारे हमारे हिंदुओं के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि नवरात्रे हैं और साथ ही साथ माँ शैलपुत्री का हम आज के दिन पूजा करेंगे। नवरात्रों में जैसे कि बताया गया है देवी भागवत पुराण के अंदर, माँ शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। जब राजा दक्ष के यहाँ पे यज्ञ रखा गया और उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, तो भगवान शिव के बार बार मना करने के कारण भी माँ सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई और वहाँ उन्होंने देखा कि मेरे पति का बहुत अपमान हो रहा है और साथ ही साथ राजा दक्ष के द्वारा माँ सती का भी अपमान किया गया। तो उनसे यह सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को यज्ञ में समाहित कर दिया। इस कारण अगले जन्म में उन्होंने माँ पार्वती के रूप में राजा हिमालय के यहाँ पे जन्म लिया और तब से माँ शैलपुत्री कहलाई। और माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता प्रदान होती है, साथ ही साथ उसके स्वभाव में गुणवत्ता आती है। माँ सभी को विजय प्रदान करती है। आज के दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन क्षेत्र में सदा उन्नति को प्राप्त करता है, विद्या के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए माता रानी को सर्वप्रथम एक आसन बनाए और आसन पे माता रानी को विराजमान करें। चौकी पे पीले वस्त्र बिछाकर माता रानी को विराजमान करके उसके बाद माता रानी को गंध अक्षत पुष्प के द्वारा पूजन करें, पंचोपचार या षोडशोपचार के द्वारा। और उसके बाद माता रानी को दूध से निर्मित वस्तुओं का भोग लगाएं या दूध से निर्मित बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ लौंग, इलायची और पान उनको माता जी को अर्पित करें और कर्पूर से आरती करें और उसके बाद माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। ये तो हो गया माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि। और आज का दिन विशेष रूप से इसलिए भी लाभदायी है, शुभकारी है, क्योंकि नवरात्रे हैं। नवरात्रों में ऊर्जा का संचार होता है। आप देख भी रहे होंगे कल से और आज में आप सभी व्यक्तियों को अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब प्राप्त हो रही होगी, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी प्राप्त हो रही होगी, क्योंकि माँ सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परिपूर्ण है और प्रकृति का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, सभी को शक्ति प्रदान करने वाली है। यह नवदुर्गा देवी और सभी का कल्याण करती है। और बात करते हैं हम शीतला माता मंदिर की, तो आप दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आप देख रहे हैं। हमारा तो चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से ही मेला प्रारंभ हो गया था, तभी से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से कहूँ और जो बाहर भी लोग रहते हैं, भारतवर्ष से बाहर भी, वो भी माता रानी के दर्शन करने इन दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में माता रानी के यहाँ मुंडन संस्कार होता है। जिन बच्चों के यहाँ विवाह होता है तो उनकी शादी की धोख लगती है। जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है उनको यहाँ से झोली भर के देते हैं, तो माता रानी उनकी झोली भरती है। उनके यहाँ जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूर्ण होती हैं। शीतला माता मंदिर में यानी कि आज के दिन का पुजारी जी साफ बात तौर पर बता रहे कि आज के दिन का कितना महत्व है, और यदि आज शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है तो किस तरह से लोगों की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती नजर आएगी। और इसी के साथ अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा अर्चना, मंदिरों में भक्तों की दिख रही कतार। राज्यपाल असीम घोष से आज मिलेंगे कांग्रेस विधायक भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायक रहेंगे मौजूद। राज्यसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर होगी मुलाकात। कांग्रेस ने किया क्रॉस वोट करने वालों का खुलासा। प्रदेश प्रभारी बोले बीके हरि प्रसाद ने बताए 4 विधायकों के नाम। विधायक शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, रेणु बाला शामिल, सभी को सो कॉज नोटिस भेजा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। गेहूं खरीद तैयारी को लेकर की चर्चा। एमएसपी भुगतान 48 से 72 घंटे में करने के निर्देश दिए। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है। आज से आगाज हो चुका है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना तमाम मंदिरों में की जा रही है। लोगों के द्वारा मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मंदिरों में जा रहे हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ पे श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। और हमारे साथ आपको बता दें, हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर और तारा ठाकुर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तारा ठाकुर का यहाँ पे रुख करना चाहूंगी। तारा, गुलशन भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। गुलशन ग्रोवर मां शीतला मंदिर में मौजूद है गुरुग्राम से। और गुलशन, आप ये बताइए कि फिलहाल अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है। आप पंडित जी से बातचीत कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप बातचीत को कंटिन्यू रखें और यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताएं कि आज जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है और पूजा की क्या कुछ विधि है। सही तरीके से पूजा करने की विधि आप जरा पंडित जी से बताइए। देखिए, बिल्कुल शीतला माता के पुजारी जो थे वो पूरा उन्होंने पूजा का विधि विधान बताया कि आज भक्त किस तरह से पूजा कर सकते हैं। एक बार फिर जो भी दर्शक इस समय शीतला माता की पूजा करना चाहते हैं, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से वो सीधा लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। शीतला माता से जो भी आपने अपनी मनोकामना मांगनी है वो आप शीतला माता से मांग सकते हैं, क्योंकि शीतला माता एक ऐसी माता है कि जो सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती है। दूर दराज से जो भक्त हैं वो शीतला माता के जो दरबार में पहुंच रहे हैं। और मैं भक्तों से भी, एक भक्तों की भी जो आपको लंबी जो कतारें हैं वो इस बार आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो भक्त आप देख रहे हैं सुबह से ही इसी तरह से लंबी लंबी कतारें शीतला माता के दरबार में नज़र आती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि शीतला माता के दरबार में जो भी भक्त पहुँचता है, अपनी जो भी श्रद्धा के साथ मनोकामना माता से मांगता है, तो माता सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करती हैं। हम कुछ भक्त हैं, भक्तों से जान लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से आए हैं जी। हाँ जी। क्या कहेंगे, माता के दरबार में आज नवरात्र का पहला दिन है आप? हाँ जी, पहला नवरात्र मान के आए थे, सारे बढ़िया दर्शन होंगे। आज का दिन है, फर्स्ट दिन है, पहला नवरात्र है, इसकी उसी खुशी में आए थे। रोहतक से आए हैं, जैसा कि कहा है। ये तमाम जो भक्त देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर शीतला माता के दरबार में पहुँचते हैं। और भी भक्त हैं, और भी हम भक्तों से जान लेते हैं कि शीतला माता के दरबार पहुँचे हैं, पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं। क्या कहोगे माता के दरबार में? अभी नवरात्र का पहला दिन है, माता रानी से कृपा करेंगे कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, यही कामना है। कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। पूरे परिवार के साथ आए हैं। गुड़गांव से आया हूँ, सेक्टर 74 से। हाँ, गुड़गांव से आया हूँ, सेक्टर 69 से। बड़ा अच्छा लगा। आज नवरात्रि के पावन दिन पे माता रानी के दर्शन हुए। हम और हमारा मित्र अंकित दोनों ही लोग आए हैं, बड़े हर्षोल्लास से। बहुत अच्छा लगा। माता से आपने मनोकामना मांगी? बस माता से ये कहा कि बस हमारे घर परिवार के सारे लोग स्वस्थ रहें, काम धंधा बढ़िया चले, बस माता रानी। धन्यवाद। परिवार स्वस्थ रहे और उनका जो रोजगार है वो अच्छे से चले। शीतला माता के दरबार में यही मनोकामना जो लोग हैं वो मांग रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप?
समर गोपालपुर रोहतक से भैया। क्या कहोगे माता के दरबार में आकर के? बहुत अच्छा लगा है भैया। उसके बच्चों की भूख मरवाने के लिए लेके आए थे। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे हम वे और हमारे परिवार पे। थैंक यू। बिल्कुल, अपने और परिवार पर जो है माता मेहरबान करे, ऐसा लोग श्रद्धा से कह रहे हैं। एक जोड़ा और हमारे साथ है माता के दरबार में। क्या कहोगे? बढ़िया लग रहा है। वो माता के दरबार में बहुत खुशी है आने के। वो बादरा से बिल्कुल गुलशन, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बादरा साफ से तौर पर लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए मां शैलपुत्री के मां शीतला मंदिर में यहाँ पे तमाम दर्शक लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे, भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। माता रानी के शरणों में पूरा जीवन अर्पण है। जय माता। बिल्कुल गुलशन, तो ये तस्वीरें हम आप जो दिखा रहे थे बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है यहाँ पे साफ तौर पर। अब इसका ये लंबी कतारों का जो तांता है वो तो लगातार बना रहेगा गुलशन, क्योंकि आज से फिर अलग अलग स्वरूपों की भी यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी दुर्गा माता की। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।